हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यू जो माइनिंग मेड फॉर मैम ब्लास्टर जीएमएस 2025 के लिए बहुत बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अभी तक की जो भी तैयारी थी आपकी फुल प्रिपरेशन थी, अब हमें रिवीजन पे फोकस करना है जितना अभी तक हमने पढ़ा। और मॉक टेस्ट जिसको भी चाहिए मैं उसके लिए स्पेशल ले आ रहा हूँ। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप दूसरा ज्वाइन करना पड़ेगा, 199 वाला मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा DGMS 2026 वाला। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज़ कम से कम 10 से ज़्यादा मिलेंगे, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, जिसमें सारा एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन में आप बैठ के एग्ज़ाम देते हैं उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो भी कमेंट करके आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा नंबर आप सभी के पास है ही अवेलेबल। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हो जाता है हॉल रोड से, और हॉल रोड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4-5 नंबर का क्वेश्चन हॉल रोड से आ ही जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका कि हॉल रोड किस प्रकार के वाहनों के लिए बनाया जाता है। तो हॉल रोड जो है आपका ट्रक, टिपर, डंपर या अन्य मोबाइल मशीनरी जैसे वाहनों के लिए आपके बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि HMM को हॉल रोड पर कब चलाया जाता है। जैसे हॉल रोड है तो उस पर हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो बी केवल मैनेजर की लिखित अनुमति से ही कोई भी हॉल रोड पर वाहन को चलाया जाएगा। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हॉल रोड की चौड़ाई एक तरफा ट्रैफिक के लिए कितना होती है। एक तरफा ट्रैफिक मतलब एक तरफ से जाने वाला रास्ता, एक तरफ से आने वाला रास्ता। अगर वहीं हम बात करते हैं दो तरफा रास्ते की, तो अगर मैंने एक बीच में डिवाइडर डबल करके लगाया तो यानी एक पर रास्ता गाड़ी जा रही है, एक पर गाड़ी आ रही है, मतलब एक ही रास्ता जिस पर दोनों तरफ से गाड़ी आ जा रही है। तो देखिए एक तरफे रास्ते की जो चौड़ाई हो जाती है, दोनों का आंसर इसी में छिपा है। तो एक तरफे रास्ते की चौड़ाई वाहन की चौड़ाई के +5 मीटर हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाता है। यानी एक तरफा रोड की चौड़ाई, वन वे की चौड़ाई, सबसे बड़ी मशीन जो भी वहाँ चलती है उसके +5 मीटर हो जाती है। अगर दूसरा चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 वे हॉल रोड के लिए चौड़ाई कितनी हो जाती है। ए यानी जो सबसे बड़ी वाहन चल रही है उसकी 3 गुना और +5 मीटर। ए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, IMP आएगा ही आएगा। और ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ग्रेडियंट पूछ देगा कितना होता है, उसकी कॉर्नर पर विजिबिलिटी पर कितना मोड़ रहेगा, ये सभी चीज़ें आपसे पूछेगा। सुपर एलिवेशन किस में उपयोग होता है ये पूछेगा, ठीक। अगला प्रश्न, हॉल रोड पर मोड़ और कॉर्नर कैसे बनाए जाएंगे कि वाहन ऑपरेटर को दृश्यता मिले। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉर्नर की भी पूछेगा। तो जो भी कॉर्नर पे आपका इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जो 3 गुना ब्रेकिंग डिस्टेंस होना चाहिए 40 किलोमीटर प्रति आवर पर, मतलब ब्रेक लगाएं तो उसकी 3 गुना दूरी तक उन्हें सही से विजिबिलिटी दिखे। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि हमने जैसा ग्रेडियंट की बात किया, तो किसी रोड का अधिकतम ग्रेडियंट 1/16 हो सकता है आपका हॉल रोड के लिए। तो ऑप्शन से करेक्ट सही उत्तर हो जाता है। एनी डाउट, एनी सवाल कोई होता है मन में, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्लासेस अभी लास्ट टाइम में ऑफर पे चल रहा है, किसी को लेना हो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे। नोट्स, MCQ टेस्ट सीरीज़ और 2000+ MCQ आपको मिल जाएंगे। आपको ऑनलाइन या बुक परचेज़ करना चाहते हो तो बुक भी मिल जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस बार मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया, तो मैंने उनके लिए किताब इस बार मैंने बनाया। मैंने कहा ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन होता है, क्लोरल माउंटेन मशीनों के लिए रैंप का अधिकतम ग्रेडियंट कितना होता है। तो क्लोरल माउंटेन रैंप के लिए आपका ग्रेडियंट 1/10 होता है। बी ऑप्शन सही है। और एक बार में 50 मीटर से ज़्यादा हम उसको नहीं बनाएंगे, इस पर चेन माउंटेन ही मशीनें चलती हैं, ठीक। जैसा कि उसी अगले प्रश्न में बोल देता है 8वें नंबर की रैम की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि रैम की अधिकतम लंबाई आपकी 50 मीटर हो सकती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
प्रश्न नंबर 9, पैरापेट वॉल की टॉप चौड़ाई कम से कम कितनी होती है? तो पैरापेट वॉल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? किसी गाड़ी को रोकने के लिए या किसी गाड़ी को खाई में गिरने से बचाने के लिए, एनक देने के लिए हम लोग पैरापेट वॉल का एक कंक्रीट का हम लोग बनाते हैं। तो एक टॉप लेवल और एक बॉटम लेवल होता है। तो मैं इसको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। टॉप लेवल बॉटम लेवल यानी एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जिसमें कि टॉप का 2.5 मीटर होता है, नीचे का 1 मीटर होता है, और जो उसकी हाइट होती है टायर के डंपर के बराबर होती है, डंपर के टायर के बराबर होती है। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन रहता है टॉप की चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट करके आंसर बताइएगा।